हेलो डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए लाए हैं अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो सभी विद्यार्थियों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को डायरेक्टली बिना मीनिंग्स याद किए ही बच्चे ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। उन्हें ये मीनिंग्स नहीं पता होते हैं कि साधारण जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं और फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। उन्हें ट्रांसलेशन इसी वजह से नहीं आता क्योंकि उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती। उनकी मीनिंग्स आनी चाहिए, तब वो बच्चे आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानकारी तथा प्रोनाउंस हैं जिसमें सिंगुलर्स और प्लूरल की बात आती है जो सब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में आज जानेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो गार्जियन देख रहे हो इस वीडियो को या फिर हमारे कोई मित्र हो या फिर स्वयं विद्यार्थी, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत की है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, हम वन बाय वन उन मीनिंग्स को देखते हैं कौन कौन सी मीनिंग्स हैं जो सभी विद्यार्थियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मीनिंग्स हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं जैसे ही मीन्स वह। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, यानी कि उच्चारण नहीं आता है। उनके लिए हमने उनके हेल्प के लिए उसमें प्रोनाउंसिएशन बीच में लिखा हुआ है, उससे वो समझ सकते हैं। तो ही है, ही मीन्स वह होता है और यह यूज होता है पुरुष वर्ग के लिए, यानी कि मेल जेंडर के लिए। सेकंड है सी मीन्स होता है वह और यह होता है फीमेल के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। और इट का यूज अधिकांशतः हम लोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, या फिर कभी कभी उसमें ये नहीं दिया होता है कि जैसे लिख दिया जाता है वर्षा हो रही है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग, तो वहाँ पे यह ऑटोमेटिक ये इट जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है आई मीन्स मैं भी होता है, और कभी कभी ट्रांसलेशन में मैंने आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने की जगह पे हम क्या लिखें, तो उसमें भी आई ही होगा। जैसे कि मैं जीत चुका हूँ, आई हैव वन द मैच, और मैंने मैच जीत लिया है, तो उसमें भी सेम हो जाएगा। वी हम या हमने, सेम इसमें भी वैसे ही होता है। यू मीन्स तुम, आप, तुमने, आपने, ये सारी मीनिंग्स होती हैं। दे मीन्स वे भी होता है और उन्होंने भी होता है, इसका यूज अलग अलग है, इनका यूज बाद में ट्रांसलेशन के टाइम बताएंगे। दिस मीन्स यह होता है या फिर इस होता है। जैसे कि कभी पोएम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे यह पोएम या फिर इस पोएम, जैसे दिस पोएम आ गया तो वहाँ पे इस कविता में हो जाएगा, इन दिस पोएम तो इस कविता में हो जाएगा। और दिस पोएम केवल है तो यह कविता, जैसे दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या कोई अदर नेम दिया हो तो उसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दैट। इनका यूज हम लोग जैसे किसी वस्तु की ओर, यानी कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी ओर हम इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं दिस का। दिस मीन्स यह होता है, कोई पास में वस्तु रखी होती है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। दिस मीन्स यह पास में है तो। और दैट का यूज करते हैं जब कोई वस्तु दूर दूर रखी हो तो वहाँ पे दैट का यूज करते हैं। दैट मीन्स वह भी होता है या उस होता है। और दीज मीन्स ये होता है जब कई सारी, यानी कि अनेक वस्तुएं आसपास हों तो उनके लिए हम दीज यानी ये का प्रयोग करते हैं या इन का प्रयोग करते हैं। इसका मीन्स ये होता है। दोज मीन्स वो या उन्होंने होता है। हियर मीन्स यहाँ होता है, यानी कोई चीज़
पास मतलब जैसे कि हमें कोई किसी को पास बुलाना होता है तो हम लोग बोलते हैं कम हियर, तो इसकी स्पेलिंग ये होती है HERE। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, HEAR वो भी होता है लेकिन उसका अर्थ अलग है। उसका अर्थ होता है HEAR का सुनना। देयर, देयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है THERE जिसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर मीन्स वहाँ, और देयर मीन्स वहाँ होता है, और दूसरा देयर होता है THEIR, देयर मीन्स उनका भी होता है। ये दे के साथ अपने के लिए यूज किया जाता है। और हिज मीन्स उसका या अपना, उसका उसकी उसकी, अपना अपनी अपनी, ये जब आता है और वो भी पुल्लिंग के साथ होता है तो वहाँ पे ही के साथ हिज का यूज करते हैं, अपने के लिए या उसके लिए। हर का यूज करते हैं कब, जब कोई फेमिनाइन जेंडर होगा तो उसके साथ अपने के लिए हर यूज करते हैं। ये सी के साथ यूज होता है, यानी कि जब सी लिखा रहे या कोई फीमेल जेंडर का नाम लिखा हुआ है जैसे सीता, गीता, रामा कोई भी, तो उसके साथ हम हर का यूज करते हैं। हिम मीन्स उन्हें या उनको, उन्हें और उनको ये कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ उसको होना चाहिए था, तो हिम मीन्स उसे या उसको होना चाहिए था। हिमसेल्फ यहाँ, सॉरी, हर सेल्फ ये सी के साथ यूज होता है। जब कोई बात स्वयं के लिए किसी फीमेल जेंडर के साथ की जाती है तो वहाँ हर सेल्फ यूज होता है। और हिमसेल्फ ये स्वयं उसके लिए यूज होता है जब कोई मेल जेंडर होता है, यानी कि पुल्लिंग होता है। उसके बाद माई आता है। माई मीन्स मेरा भी होता है, मेरा, मेरी, मेरे। जैसे माई नेम, माई फादर, माई मदर, तो वहाँ पे माई मदर हो जाएगा मेरी माँ, मेरी हो जाएगा। और माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्र। अपना, अपनी, अपने भी होता है। जब आई के साथ अपना का यूज कहीं पे होता है तो वहाँ पे अपना प्रयोग किया जाता है। माई के साथ अपना, वहाँ पे माई का यूज होता है। आई के साथ माई का यूज होता है। मी मीन्स मुझे या मुझको होता है। माइन मीन्स मेरा ही, किसी चीज़ को मैं अपना ही कह, जैसे किसी ने पूछा कि किसका है तो मैंने कहा मेरा है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये मेरा ही है, तब वहाँ पे माइन का यूज होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सॉरी देखिए, जैसे कि माई सेल्फ लिखा है तो ये माई के साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है। माई मीन्स मेरा होता है या मैं, सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, तो माई सेल्फ का मतलब यहाँ पे मैं स्वयं हो जाएगा। और अस मीन्स होता है हमें या हमको। अवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। और अवर सेल्फ्स लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ की जगह पे सेल्व लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो इज मीन्स होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इज और आर में। तो इज लगता है जब कोई सिंगुलर पर्सन होता है, एक वचन होता है उसके साथ। और एम लगता है ओनली आई के साथ, केवल आई के साथ एम का यूज करते हैं ट्रांसलेशन में। और आर का यूज होता है हैं के लिए, हैं या हो। कहीं कहीं पे हो भी आता है तो इसमें सॉरी लिखा नहीं है, तो हो के लिए भी यूज होता है। अगला है वाज। वाज मीन्स था और थी दोनों होता है। अगर फीमेल है तो उसके लिए थी लिख दिया जाता है हिंदी में, लेकिन उसकी इंग्लिश जो होती है वाज ही होती है, WAS। नेक्स्ट है वर। इसको कुछ लोग वियर भी पढ़ते हैं बट ये वर होता है। वर मीन्स थे होता है। और साथ ही साथ जब ये फेमिनाइन के लिए यूज होता है, जैसे कई सारी महिलाएं गीत गा रही थी तो यहाँ पे हो जाएगा women were singing a song। यहाँ पे वर का यूज हुआ और यहाँ पे थे नहीं लगाएंगे क्योंकि महिलाएं गीत गा रहे थे नहीं होगा, वहाँ थी होगा।
तो इसलिए इसका यूज होगा, उसमें बिंदी रहेगी। हैज़ मीन्स पास है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि परफेक्ट की या प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट इसका जो ऐसे साधारण मीनिंग होता है, इसका मतलब पास है होता है। जैसे कि कहा जाए उसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़ 2 चाइल्ड। और अगर कहा जाए उसके पास उसके 5 बच्चे हैं, तो ही है उनके 5 बच्चे हैं, तो दे हैव 5 चाइल्ड, 5 चिल्ड्रन कह सकते हैं। अगला है हैड सभी के साथ लगता है, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, दे हो, ही सी इट, सभी के साथ लगता है। इसका मतलब पास्ट था भी होता है, और ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है, जिसमें चुके का काम करता है। जैसे कि हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ पे पूरा कर चुका था हो जाएगा। कैन मीन सकता है, और कुड मीन सकता था, ये इसकी पास्ट फॉर्म है। मे मीन सकता है, ये कोई जैसे संभावना होती है, जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो यहाँ पे ये हम लोग विश करते हैं, तब यहाँ पे मे लगाते हैं, लेकिन किसी की क्षमताओं को अगर आते हैं तो यहाँ पे आता है कैन या कुड। जैसे यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। माइट, ये इसी का मे का पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सकता था। इसके बाद है आफ्टर मीन्स होता है बाद में या के बाद। बिफोर मीन्स पहले होता है, एगो मीन्स भी पहले होता है, इनका अलग अलग यूज है, इनको ट्रांसलेशन के टाइम बताया जाएगा। वंस मीन्स होता है एक बार या एक समय और ये लिखा है AFTEL, इसको लेकिन पढ़ते हैं ऑफेन। काफ़ी बच्चे इसको आफ्टन पढ़ते हैं, बट ये आफ्टन नहीं है, इसमें टी साइलेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफेन, जिसका अर्थ होता है अक्सर या प्राय। तो आज के लिए इतना ही। सभी गार्जियन से वो जो बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, इन वीडियोज़ को देखें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग इन मीनिंग्स को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और यदि याद नहीं है, पहले से पता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट जिन्हें नहीं पता है उनसे रिक्वेस्ट है कि वे लोग इसको वीडियो पॉज करके आराम से इन मीनिंग को लिख लें और लर्न कर लें, जिससे उन्हें ट्रांसलेशन करने में बहुत अधिक सफलता हासिल होगी, बहुत अधिक हेल्प मिलेगा, और वे लोग काफ़ी चीज़ समझ पाएंगे कि यहाँ पे इसके बाद ये क्यों लगता है। जैसे अपना के लिए कहीं पे हीज लगा देते हैं, कहीं के हिम लगा देते हैं, कहीं पे माई लगा देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके लिए वीडियोज़ और बनाएंगे। और अगर आप सभी को लगा कि मैंने कुछ मेहनत की है, इतना टाइम वेस्ट किया है, और शायद मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, बट ये सारी मीनिंग्स ही नहीं याद हैं, उनसे कोई भी छोटा सा ट्रांसलेशन कोई गार्जियन पूछ लेता है तो उनको बड़ी परेशानी होती है, वो बता नहीं पाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, भागते हैं, अरे छोड़ो यार मुझे नहीं आता है, फिर बोलते हैं आता है मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा, मूड नहीं है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। इन बहानों से बचने के लिए बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय।